इस्लाम खतरे में है बोल करके ऐसो अपना सब ऐसो वोट करके और हराने का काम करते हैं। आप ही लोग जो है कि 15% पैसा नहीं निकाल के दे रहे हैं तो कहां से पैसा हम लोग देंगे? आप अपने हिसाब से बढ़ाए हैं, अपने हिसाब से देंगे। और दूसरी बात है कि एक नहीं बल्कि कई एक विभाग है जिसमें कई आज तक ऐसो कहिए कि उपयोगिता प्रमाण पत्र इन लोग देते ही नहीं है। अंत में तो सर सवाल फिर से वही, हमने सबसे वही पूछा, आपसे भी वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि लास्ट में तो आखिर पीस तो बच्चा लोग ही रहा है ना, हेमंत सरकार और मोदी सरकार दोनों के बीच में। बीजेपी पहले से ही मजबूत थी, अभी भी है और आने वाला समय में भी मजबूत रहेगा। हमको एक बात समझाइए, आपको नहीं लगता है कि जो झारखंड बीजेपी है उसको और पहले और मजबूत तरीके से किसी भी चीज के लिए जिससे राज्य की जनता परेशान है उसको ये मुद्दा और पहले उठाना चाहिए था और मजबूती से उठाना चाहिए था? और जितना आली जाली करके सो अपना वोटर लिस्ट बना ली, जितना सो कही कि सो आधार कार्ड बना लिए। फिलहाल छात्रों का यही कहना है कि भैया पैसा कब मिलेगा। सदन शुरू होने से पहले एक तरफ जहां बीजेपी के विधायक पहले से ही सरकार को छात्रवृत्ति और धान वाले मामले पर घेरते हुए नजर आए, वहीं विधानसभा के सत्र चलने के दौरान भी वेल के पास जा पहुंचे और जमकर हल्ला और नारेबाजी भी की उन्होंने सरकार के विरुद्ध में। पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ पांकी से विधायक हैं शशिभूषण मेहता जी, माफ कीजिएगा सर। छात्रवृत्ति को लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी जितनी सरकार के लिए भी है उतना ही आपके ऊपर भी है, क्योंकि अब उनका ये आरोप है, बार बार उनसे हमने जब भी पूछा इस बारे में कि आप सब क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं, तो उनका ये आरोप है कि आप ही लोग जो है कि 15% पैसा नहीं निकाल के दे रहे हैं तो कहां से पैसा हम लोग देंगे। मेरी बात जब अनूप सिंह जो बेरमो से विधायक हैं आपके साथी मित्र उनसे हो रही थी तो हमने उनसे यही सवाल पूछा, तो उन्होंने हमको समझाया कि अगली बार जब आपकी बात हो तो बीजेपी के विधायकों से पूछिएगा कि 85% राज्य को देना होता है, 15% केंद्र को देना होता है, और जब हमने ये बजट बढ़ाया क्योंकि पैसा पूरा नहीं हो पा रहा था तो केंद्र का भी तो बजट बढ़ जाएगा भाई, 15% से ज्यादा हो जाएगा, तो वो लोग पैसा दे ही नहीं रहे तो हम कहां से जाकर का पैसा दें? उनको समझा दिया जाएगा इसी को, और आपके चैनल के माध्यम से अनूप जी को ऐसा समझाना चाहते हैं कि ये आप जो जिसमें सो झारखंड सरकार, राज्य सरकार सो बजट बढ़ाती है तो ये मजबूरी नहीं है कि उसी में उसका सो केंद्र सरकार भी है सो अपना सो बजट बढ़ा दे उसके लिए कि आपको देना है। आप अपने हिसाब से बढ़ाए हैं, अपने हिसाब से देंगे। और दूसरी बात है कि एक नहीं बल्कि कई एक विभाग है जिसमें कई आज तक सो कहिए कि उपयोगिता प्रमाण पत्र इन लोग देते ही नहीं है। हाँ, कई एक विभाग है और नहीं देने के कारण है सो कहिए कि सो आप सरकार है सो उसको रोकती है, जब यहाँ से जाता है तो सो रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले जितना है सो उपयोगिता प्रमाण पत्र बाकी रह गया है, जो पैसा राज्य सरकार को दी गई है उसको ऐसा पहले देना चाहिए, दे करके इसके बाद बात करना चाहिए कि हमें भेज दिए हैं। आप चैनल के माध्यम से बताना चाहिए, प्रेस के माध्यम से बताना चाहिए, हाँ, और सरकार को जाकर के ही करना चाहिए कि आपका उपयोगिता प्रमाण पत्र आ गया है सो पैसा रिलीज करिए। तो पैसा हम समझते हैं कि जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जा चुका है उसका सो किस प्रकार कोई बाकी नहीं है। अब इनका है सो बजट के अनुसार बढ़ाएगा और देगा, ये तो खैर इनका कहिए कि ख्याली पुलाव है कि हम बढ़ा दिए आप भी बढ़ाइए, ये कोई बात है? अभी आप इस बात को कह रहे हैं लेकिन अंत में तो सर सवाल फिर से वही, हमने सबसे वही पूछा, आपसे भी वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि लास्ट में तो आखिर पीस तो बच्चा लोग ही रहा है ना, हेमंत सरकार और मोदी सरकार दोनों के बीच में। कोई है सो केंद्र सरकार और हेमंत सरकार में पीस नहीं रहे। सरकार को, राज्य सरकार को देना है, राज्य सरकार है सो 85% देने का काम करे, 85% में दे तो उतना ही में हम समझते हैं कि पूरा उनका जितना पहले मिलता था उतना मिल जाएगा। 2-2 साल से नहीं मिला है उन लोगों को पैसा। हाँ, ओबीसी का तो खैर ऐसा मिला ही नहीं है, हमें ऐसा विश्वसनीय सूत्र से पता चला, जो विभाग के सचिव हैं, डायरेक्टर, उन लोग बता रहे थे कि ऐसा केवल ST-SC के लिए ऐसा पैसा है, ओबीसी के लिए पैसे नहीं है। हाँ, तो जब ऐसा ये केंद्र सरकार है सो अपना 15% नहीं दिए तो इनके पास किसे पैसा आ गया है सो कि 15% ये आपका सो ST-SC के लिए और बैकवर्ड के लिए सो गोल हो गया। तो ये कहिए कि घुमा फिरा करके ये जो है ना तथ्यहीन, आधारहीन बात करके ये लोग है सो कहिए कि गुमराह करते हैं। आज छात्र है सो पूरी तरह से आंदोलनरत है, पूरी तरह से कहिए कि ये सड़क पर है। हाँ, इसलिए सो इनको मतलब ये कहिए एक प्रकार से कहिए कि कर्फ्यू लग गया है सो कहिए कि इनका है सो ये वित्त विभाग में है सो कहिए कि इनका कहिए कि वित्तीय है सो कर्फ्यू लग गया है, अब कोई है सो सुनने वाला नहीं है।
आप जब इतना सारा मतलब हमको लगता है सर कि आप विपक्ष में हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा आसान भी है विपक्ष के लिए कह देना कि कुछ कुछ हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, काहे कि सरकार अभी पावर में है, मतलब जो मंत्री विधायक पावर में है। हमको एक बात समझाइए, आपको नहीं लगता है कि जो झारखंड बीजेपी है उसको और पहले और मजबूत तरीके से किसी भी चीज के लिए जिससे राज्य की जनता परेशान है उसको ये मुद्दा और पहले उठाना चाहिए था और मजबूती से उठाना चाहिए था? या आप भी इस बात को, जो पब्लिक में जो चर्चा चलता है कि बीजेपी अब उतना मजबूत नहीं रही जितना पूरे देश में विपक्ष के या फिर पक्ष के सरकार के तौर पर है झारखंड में? देखिए, बीजेपी पहले से ही मजबूत थी, अभी भी है और आने वाला समय में भी मजबूत रहेगा। बीजेपी केवल है सो परिवारवादी है सो पार्टी नहीं है, व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है कि है सो कि आज है सो कमजोर हुआ इसलिए कमजोर हो जाएगा, कल मजबूत हुआ तो मजबूत हो जाएगा। ये कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है और इस हिसाब से सो काम करती है। हाँ, इसलिए ऐसो ये कमजोर जो आंकता है वो कहिए कि उसको या तो जानकारी नहीं है या कहिए कि अपने आप को समझता है, ओवर स्मार्ट समझता है, वो है सो कमजोर समझता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कमजोर कभी थी न है। जहाँ तक बात एक सीट आने का है तो सीट है सो हम कुछ मतों से कहीं कहीं हार गए हैं, अलग चीज है, और लेकिन हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और इसके बाद इसलिए है सो हम अब मजबूत, हम कभी किसी कीमत पर थे न है और न रहेंगे। हम लोग आने वाले समय में आप देख लेंगे जितना उदासीनता है ये खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में, और कि ये केस ये रोहिंग्या मुसलमान और ये बाहर से आकर के जिस प्रकार से बसे हैं और ये का आपको मुसलमानों का संख्या दिनों दिन बढ़ रहा है। हाँ, हिंदुओं की संख्या, आदिवासियों की संख्या घट रहा है। तो ये सब तो है सो आने वाले समय में सो ये पूरे ये सब लोग देख रहा है इसको। अब इसका सो खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा और हम मजबूत को जो कमजोर जो आंक रहे हैं उनको सब समझ में आ जाएगा, आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। आप जिस बेल्ट से जीत करके आते हैं सर, उस बेल्ट में देखा जाए तो बीजेपी पूरे राज्य के अनुमानन एक ठीक स्थिति में है, लेकिन जब आप इधर आएंगे, चाहे आप गोड्डा, साहेबगंज, बरहेट वगैरह से शुरू करिए, चाहे आप नीचे घाटशिला वगैरह से शुरू करिए, कोल्हान और संथाल दोनों में बीजेपी की जो स्थिति है, अभी जेपी नड्डा आए थे तो 5 क बता के गए ना कि कार्यालय, कार्यकारिणी, कार्यकर्ता, कार्यक्रम और एक कोष, इतना पांचों का पांचों बीजेपी के पास होने के बावजूद कोल्हान और संथाल दोनों में सेंध नहीं कर पाए, ना चुनाव में ना उपचुनाव में, और अभी भी कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में पकड़ जो है वो कमजोर ही नजर आती है। किस तरीके से इसको देखते हैं आप लोग, या किस तरीके से इसका आकलन, आत्ममंथन आप लोग चिंतन अपने पार्टी में करते हैं? देखिए, जहां तक उपचुनाव की बात है तो आप कहीं भी आप देख लीजिए, पूरे हम समझते हैं कि झारखंड में नहीं बल्कि देश में शायद ही एक एग्जाम्पल होगा जहां पर ऐसा किए कि उपचुनाव में उनके जिनके मतलब जो मरे निधन हुआ उनके ऐसे पूर्वज वंशज वो हारे हैं, वो ऐसा सहानुभूति रहती है, जीतती है जितने हैं, इसलिए उससे ऐसा उसको हम लोग नहीं मानते हैं कि ऐसा जीत हुआ। वो तो उनका जीतने का मतलब ये है कि भाई कि चलो एक ऐसा उन्हीं का था, फिर 2 साल 2.5 साल 3 साल जो भी है वो फिर दे देते हैं, तो पब्लिक दे देती है और सरकार उनकी रहती है। इसलिए तो सरकार ऐसा कही कि चुनाव में पार्टी नहीं लड़ती है बल्कि पूरी तरह सरकार लड़ती है, जिसको आपने अभी घाटशिला चुनाव में भी देखे होंगे कि पार्टी नहीं लड़ रही थी, सरकार लड़ रही थी। अब रही बात है सो कोल्हान और ये एक बात होता है, आप इसको देख लें, जिस समय आज के मतलब ये 1951 में मुसलमानों की आबादी है सो उस क्षेत्र में कितना था, सही आपका गोडा देवघर, गोडा दुमका और ये साहेबगंज साइड में आंकड़े नहीं पता, मतलब डेमोग्राफी चेंज किया बात नहीं, डेमोग्राफी भी चेंज इसलिए हुआ है, वहां पर कही कि बांग्लादेशी से लेकर के ऐसे जितना घुसपैठी थे सर भर गए, और उसका ऐसा कही कि अभी ऐसा 45% आबादी हो गया उनकी, और ये पहले थे कही कि ऐसा 45% से अभी ऐसा ये क्या नाम है बढ़ा है अभी, और पहले था कही कि 8% था। तो ये तो कही कि उसका असर पड़ेगा ही, और जितना आली जाली करके ऐसो अपना वोटर लिस्ट बना ली, जितना ऐसो कही कि ऐसो आधार कार्ड बना लिए, और उसका ऐसो कही कि वो लोग ऐसो ये जम करके वोट करते हैं ऐसा कि, या उसके बाद जो ये सेंटिमेंटल वोट करके कि अपना कि ये खतरे में है, क्या नाम है, इस्लाम खतरे में है बोल करके ऐसो अपना सब ऐसो वोट करके और हराने का काम करते हैं। तो इसका कुछ कारण है,
और दूसरी बात है कि जितने भी ऐसे ये हैं अपने कि उस इलाका के जो वोटर्स हैं वो ऐसे मुखर होकर नहीं निकल पाते हैं, जितने ऐसे कहिए कि और ये भारतीय जनता पार्टी के या कहिए कि आप ऐसे ये हिंदू वोटर हैं और उसका और लोग निकलते हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये तो कहिए कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, आने वाले समय में और चेंज होगा। तो इसके लिए आपको तो मतलब कि हम तो मांग करना चाहेंगे ऐसे आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार मांग करना चाहेंगे कि ये जनसंख्या नियंत्रण नीति ऐसे लागू करें। हाँ, जनसंख्या ऐसे है जिसका ऐसे कहिए कि एक 3 से ज्यादा बच्चा हुआ सरकारी सब सुविधा ऐसे वापस करो, कोई सुविधा नहीं मिलेगा। चाहे ऐसे वोट देने का अधिकार हो तो, राशन कार्ड हो तो, चाहे ऐसे कहिए कि किसी प्रकार से कोई ऐसी सुविधा नहीं मिलेगा, सब ऐसे ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन ऐसे ये हेमंत सोरेन जी तो ये करेंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी तो हम तो करवाएंगे, करेंगे। हाँ, तब तक ये जितने यहाँ पर बाहर से ला करके यहाँ ये अपना ये कर रहे हैं और राज कर रहे हैं, हाँ ये कर रहे हैं, उसको सबको हम लोग यहाँ से बाहर भगाने के भी काम करेंगे। भागो यहाँ से, जाओ अपना बांग्लादेश जाओ। बांग्लादेश और रोहिंग्या मुस्लिम तो ठीक है सर, जो सबसे अभी मुद्दा है जिसके बारे में हम पूछना भूल गए थे, मेरी भी गलती है। धान सबके जिंदगी में चाहिए, विधायक जी को भी चाहिए, पत्रकार जी को भी चाहिए, कैमरामैन को भी चाहिए, सबको चाहिए। 3200 रुपया कितना मुश्किल है। आप सदन में जाते हैं तो आपको खर्चा मिलता है, तेल मिलता है, जितना विधायक मंत्री मुख्यमंत्री तक की हम बात कर रहे हैं, 3200 देना कितना मुश्किल है। काहे नहीं उस पर भी इसी स्कॉलरशिप की तरह जैसे उठा आवाज, उस पर भी इसी तरह से काहे नहीं आवाज उठा। ऐसा तो है नहीं कि आज पहली बार धान कटेगा या आज के पहले वो आवाज नहीं उठना चाहिए। पूरा झारखंड लगभग धान कट के रेडी है, कौन उन लोग को उचित मूल्य देगा। आप लोग आवाज ठीक से नहीं उठा पा रहे हैं उस चीज को लेकर के। छात्रवृत्ति वाला मामला है, बच्चा लोग सड़क पर उतरा तब बीजेपी आज जो है कि इसको बोल रही है मुखर होकर के। अब क्या किसान लोग भी उतर जाए धरना पे? देखिए, आप याद करिए जब चुनाव पिछले बार हो रहा था, हम लोग चुनाव में थे तो जेएमएम हेमंत सोरेन जी बड़े हंसो लंबा हंसो बोल रहे थे कि हम किसानों को उचित ये कही कि दर पर हंसो खरीदेंगे 32 रुपये, मतलब 3200 रुपये क्विंटल हंसो धान को खरीदेंगे। और लंबा हंसो ये कर दिया, हंसो आश्वासन दे दिया और कुछ हंसो वोट हंसो लेने का काम किया है किसानों का। अब 1 साल बीत गया, अभी तक कहिए कि हंसो ये 3200 रुपये क्या कहिए कि ऐसो पिछले बार जितना था 2400 रुपये शायद ऐसो इस बार होने का है, अभी तक शुरुआत नहीं किया। हाँ, शुरुआत नहीं किया। और ऐसो पिछले बार ऐसो 15 नवंबर से शुरू हो गया था धान खरीदे। हाँ, चाहे 20 रुपये 22 रुपये जो भी खरीदेगा लोग। इस बार तो कहिए कि ऐसो मजबूरी में लोग किसान 15 रुपये 14 रुपये बेच रहे हैं। आपको बताएं, हम ही धान बेचे हैं। हाँ, ले गया है सो ये कि साहूकार ले गया, बिचौलिया ले गया कि भाई हम ये करेंगे, तो रेट कैसे देगा भाई? तो रेट है सो कि ये जब रेट खुलेगा तब, अभी पूछ रहे हैं तो बोलता है कि 14 रुपये खुला है रेट, 14 रुपये देंगे। तो 14 रुपये के हिसाब से ये है सो बेचने के लिए किसान है सो मजबूर हैं। हमारे ऐसा हजारों लाखों किसान मजबूर हैं। अब 32 रुपये का इनका ये करना चाहिए था कि तुरंत लागू करना चाहिए था। हाँ, कि 32 रुपये ऐसा बिकेगा, कोई ऐसा बिचौलिया नहीं रहेगा इसमें धान ऐसे खरीदने में, सब सरकार खरीदेगी। अब एक मुश्त पेमेंट देने के लिए बात करना चाहिए, देना चाहिए था। लेकिन आज तक ऐसा कहिए कि ऐसा इस पर सरकार सोची ही नहीं। तो हम तो ऐसे उचित प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे उसको रखेगी बात। हम तो प्रेस में भी पहले भी बोले थे, प्रेस के माध्यम से, अभी भी सदन में ऐसो हम लोग आज भी बोले हैं, कल भी ऐसो हम लोग ऐसो इस पर धरने पर हम बैठेंगे। उसके बाद ऐसो सरकार से मांग करेंगे भाई कि आप 32 रुपये जो वादा था कि आप इसको खरीदेंगे तो खरीदिए। और किसान जो है सो कहिए कि मजबूरन बेच रहे हैं, आत्महत्या करने की स्थिति में है, जो लागत से भी कम पैसा मिल रहा है, उसको उनको आप दिलाने का काम करिए, देने का काम करें। आनाकानी करके चुपचाप ये पीठ गहिर कान बहिर करके देखे रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, हल्ला कितना हो हम करते हैं, सुनते नहीं है। तो ये तो मतलब कि सरकार से को हम लोग तो उचित समय पर उचित प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। लेकिन अब अब करना तो इनको है, फिर ऐसे करते करते साल बिता देंगे मजबूरी में बेच करके। इसके बाद में फिर क्या बोलते हैं, आपको मई जून महीना में शुरू करेंगे कि भाई धान अब खरीदने चले, धान खरीदने चले हैं। तो ये तो ये कहीं बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा है। आज बेवकूफ़ बनाए हैं, उसके बाद में बेवकूफ़ बना कर सरकार में आ गए हैं।
और अपनी बात को ऐसे सरकार के पास रखने के लिए जनता को तो ऐसे आगे आना ही चाहिए। और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, किसान होने के नाते हम तो अपनी उनकी बात को हम रख रहे हैं सरकार के सामने। तो शशिभूषण मेहता जी हैं, बीजेपी से विधायक हैं, और कह रहे हैं कि कोशिश पूरा हो रहा है कि अपने तरफ से पटल पर बात रखी जाए, सदन में बात रखी जाए, लेकिन मिला जुला के बात वही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों चाहे जितनी बातें कर ले, फिलहाल छात्रों का यही कहना है कि भैया पैसा कब मिलेगा। तो पैसा कब मिलेगा का जवाब कब तक मिलेगा, हम भी इसी उम्मीद में हैं, आप भी इसी उम्मीद में, देखिए कब तक मिलता है। बाकी मेरा नाम वैभव है, कैमरे के पीछे विजय है, आप लोकतंत्र 19 देख रहे थे।